देन हमने यहाँ पर कुछ नाम लिए हैं जैसे हमने यहाँ पर जो है फंक्शन लगाना है फर्स्ट काउंट इफ का इज इक्वल टू काउंट इफ, देन ब्रैकेट शुरू। इसके बाद आपने पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जितनी भी आपने लिस्ट ली होगी। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसके बाद पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने क्राइटेरिया चूज करना है। फॉर एग्जांपल काउंट इफ करता क्या है, काउंट करता है कि आपके पास जो है वो लिस्ट दी हुई है, इसमें कोई भी नंबर है कोई भी नेम है वो कितनी बार इस वाली पूरी लिस्ट में रिपीट हो रहा है, उसको काम करने का, जो उसको काउंट करने का काम करता है काउंट इफ। समझ में आ गया। तो हमने क्राइटेरिया रेंज में फॉर एग्जाम्पल एक नेम लिया हुआ है जैसे नेहा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एंटर करना है, तो ये बताएगा कि इस पूरी रेंज में जो है नेहा नाम की लड़की कितनी बार आ रही है, ठीक है, 2 टाइम आ रही है। तो उसका रिजल्ट हमें जो काउंट इफ यहाँ पर देता है। आगे समझ में, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी नेम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपके पास यहाँ पर है सम इफ का। सम इफ का यूज़ हम करते कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ आइटम दी हुई है, एक हमारे पास मॉनिटर दिया हुआ है, तो हमारे पास फर्स्ट मंथ की कुछ सेल्स दी हुई है, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड मंथ की सेल, देन यहाँ पर आ जाएगा थर्ड मंथ की सेल। आप यहाँ से फोर्थ फिफ्थ जितनी मंथ की सेल लेना चाहते हो ले सकते हो। अब इसमें आप सेल डाल दो सेल फंक्शन में, तो हम यहाँ पर रैंड बिटवीन का यूज़ करके यहाँ पर, सर इनका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया, किसने बुलाया, जागृति किस लिए बुलाया, एग्जाम। अच्छा एग्जाम। जैसे हमने यहाँ पर एंड बिटवीन का यूज़ करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सेल यहाँ पर डालूँ। अब इसमें देखो क्या होता है कि हमेशा हर बार आपकी जो सेल परचेज सेम थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर आप फर्स्ट मंथ में खरीद रहे हो या बल्ब बेच रहे हो, शॉपकीपर हो, आपके पास बहुत सारे मॉनिटर हैं, तो आपने उनकी जो सेल परचेज करनी है, ज़रूरी थोड़ी कि जितनी आप इस बार सेल कर पा रहे हो नेक्स्ट मंथ में भी उतनी ही होगी, है ना। हर एक की अलग अलग हो सकते हैं ना, तो आपने यहाँ पर अलग अलग जो है वो सेल परचेज ले ली है। तो मैं इसी का यूज़ करके रेंट बिटवीन का यूज़ करके अपनी मर्जी से यहाँ पर जो सेल परचेज ले लेती हूँ अलग अलग आइटम की अलग अलग मंथ में, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर जो फंक्शन लगाना है अब सम इफ का, तो आपने इज इक्वल टू सम इफ लगा देना है, एंड देन इसके बाद ब्रैकेट शुरू, फिर आपने यहाँ पर रेंज उठानी है, ठीक है। रेंज में आपके पास जैसे आपने पूरी जितनी भी आपके पास आइटम्स हैं जो भी सेल है वो ले ली, एंड देन कॉमा करके इसके बाद क्राइटेरिया में जिसका भी सम इफ आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कीबोर्ड है, मैंने कीबोर्ड का सम इफ निकालना है, तो कीबोर्ड को सिलेक्ट कर देंगे क्राइटेरिया में। देन कॉमा सम आपने जिस भी रेंज से निकालना है, तो हमें सेल वाली रेंज से सम निकालना है, तो जितनी भी हमारे पास टोटल सेल है पूरी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमने जो है वो किस चीज़ की कौन सी आइटम की जो है सम निकाला था, कीबोर्ड का। तो आपके पास यहाँ पर कीबोर्ड का सम किस तरह से निकलेगा, फर्स्ट आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, फर्स्ट मंथ की सेल, ठीक है, कीबोर्ड की उठानी है, देन प्लस करना है इसको सेकंड मंथ की सेल के साथ प्लस कर देंगे, एंड देन लास्ट में थर्ड मंथ की सेल होगी, ठीक है। तो इन सभी का, क्योंकि हमने क्राइटेरिया में यही वाली रेंज ली, तो इन सभी का सम करके आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आनी चाहिए। एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट दोनों का सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आप सम इफ का जो है वो निकालते हैं, काउंट इफ इस तरह से निकालते, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन आपके पास है नेक्स्ट फंक्शन आपके पास वो है PMT। अब ये फंक्शन थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा टफ भी है और बिल्कुल वो भी इम्पोर्टेंट भी है। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास IPMT, देन PTMT, ठीक है। PMT का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने PMT का मतलब पेमेंट होता है, और IPMT का मतलब इंटरेस्ट ऑन पेमेंट होता है, और PPMT का मतलब पीरियडिकली पेमेंट होता है। इसमें हम पेमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई लोन अमाउंट लिया हुआ है, जैसे
आपने 2 लाख का लोन अमाउंट लिया, जब भी आप लोन लेते हो उसके ऊपर आपको क्या चार्ज करना होता है? नहीं ना, शाबाश। कोई लोन अमाउंट लेते मुफ्त में तो नहीं देता, कुछ तो बेनिफिट कमाता है ना बैंक जब लोन लेता है, इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी आप कोई लोन लेते हो आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। कि अगर 2 लाख का आपने लोन लिया तो 2 लाख के हिसाब से आपको 5%, 6%, 2%, कितना भी इंटरेस्ट लेगा वो, बाद में आपका जो ब्याज बनता है ना आपका, वो आपके पास जो है वो क्या आ जाता है? इंटरेस्ट। तो आपने 2 लाख का लोन अमाउंट लिया है, आपको उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 5%। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है, जब भी आप लोन अमाउंट लेते हो फर्स्ट तो आपको उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, देन सेकंड जो आप लोन अमाउंट लेते हो उसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलता है कि जो लोन आपने लिया हुआ है ना उसको आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जो लोन अमाउंट लिया है फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर का लिया है, तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि 5 ईयर के अंदर अंदर हमें यहाँ पर जो है वो 5% ब्याज के साथ यहाँ पर ये पूरा अमाउंट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने क्या करते हो, आप फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन मिलता है ना किस्तों पे, उसके लिए आप क्या करते हो, आप एक साथ तो सारा, अगर आपने किस्तों पे फ़ोन लेना है तो आप क्या करते हो, किस्त देते हो पर मंथ के हिसाब से, एक साथ में तो आप नहीं देते हो अमाउंट, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल लोन अमाउंट लिया, अब आपने लोन अमाउंट देना है 5 साल के अंदर, तो ज़रूरी नहीं आप इसको भी इंटरेस्ट के साथ सारा एक साथ में दे दो, उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है कि इतनी इतनी किस्तें आपकी पर मंथ के हिसाब से बनेंगी जो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम EMI काउंट करेंगे, उसके लिए फंक्शन हम लगाएंगे पेमेंट का। तो फर्स्ट आपने इज इक्वल टू PMT का फंक्शन लगा देना है, देन ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, रेट का, तो रेट हमारे पास कितना है 5%। अब 5% हमने लिया हुआ, तो ईयर हमने जो है वो ईयर के हिसाब से चलना है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड ईयर कितने हैं, 5 ईयर। हमने देखना है कि एक ईयर में हमारे पास जो है वो कितने मंथ होते हैं, पहले होते हैं ना, एक साल में 12 मंथ होते हैं ना, तो आपने यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, 12 के साथ। ठीक है, रेट को आप डिवाइड करेंगे, देन कॉमा, इसके बाद NPER में टाइम पीरियड है 5 ईयर का। ठीक है, अब आपने इसी को जो है ईयर आपने लिया इसको मल्टीप्लाई कर देना कि जो हमें टोटल इंस्टॉलमेंट हो कितने मंथ की निकालनी है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगी किस तरह से होगी। तो आपने जो है वो रेट को डिवाइड करना है एंड देन टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, देन कॉमा करके यहाँ पर जो है PV में आपके पास टोटल लोन अमाउंट जो होगा उसको उठा लेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर 3774 जो है वो वैल्यू आ रही है, मतलब ये पर मंथ के हिसाब से किस्त बन रही है आपकी कि 5 साल तक आपको जो है 3774 हर मंथ पे करने पड़ेंगे, तब आपका लोन जो है वो इतने टाइम में कवर होगा। ठीक है, किस्तों के हिसाब से। अब मैंने बोला था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किस्तें कितनी बनेगी, अब आप देख लो कि एक मंथ में आपके पास आपने टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने लिए हुए 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके एक साल के जितने भी मंथ होते हैं उनके साथ, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर वो बन जाएगी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 5 सालों के हिसाब से, 12 12 12 5 सालों के लिए मल्टीप्लाई कर लो आप, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी 60, तो आपको 60 मंथ तक जो है वो 5 साल, इसमें पूरे साल में ना कितने मंथ आएंगे 60, तो आपको हर मंथ जो है 60 मंथ टोटल आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपका जो है लोन अमाउंट इसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप वापस कर पाओगे। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हमने 60 इंस्टॉलमेंट ले लेनी है, अब हमने इसमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें तो आपने 60 ले लेने, मैंने इतनी ली है। ठीक है, इतनी मैं बता दूँगी आपको। अब देखो आप क्या करते हो, पेमेंट का पता लग गया कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितने निकल गए। अब IPMT क्यों कैलकुलेट करते हैं हम, आपको इसमें इसके अंदर पता लग रहा है कि कितने % आप इसके अंदर हर मंथ के हिसाब से कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, नहीं लग रहा, इसमें तो पूरी वैल्यू दे दी आपको कितनी है 3000 आपको पे करने पड़ेगा। अगर आपने इसके अंदर कितना आप पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हो वो आपने कैलकुलेट करना है, तो हम IPMT यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फंक्शन लगा देना इज इक्वल टू IPMT, देन ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर जब भी हम इंटरेस्ट लगाते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, लिया हमारे को किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लगता है, उसके बाद हर मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कम होता जाता है आपके पास। ठीक है, तो वही हमने फाइंड करना है कि फर्स्ट मंथ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमने कितना दिया है एंड देन लास्ट मंथ में सबसे कम इंटरेस्ट हमारे पास कितना लगा, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू IPMT, देन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है रेट, तो आपने रेट ले लेना है। मैंने क्या बोला था, रेट को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 12 के साथ। ठीक है,
देन कॉमा करके अब हमने पर मंथ की निकालना है। मैंने बोला इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है तो पर मंथ के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे पास इंटरेस्ट हर मंथ में क्योंकि अलग अलग लगेगा, ये सेम जैसा नहीं रहेगा। तो हमने पर में एक वन फर्स्ट मंथ को उठा लेना है। देन इसके बाद कॉमा करके यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड NPER में टाइम पीरियड को ले लेंगे, जिसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से बाई 12 के साथ। देन कॉमा करके यहाँ पर सॉरी आपके पास PV में आ जाएगा लोन अमाउंट। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3774 में से आप इसमें जो कितना जो है इंटरेस्ट लग रहा है आपको 833, ठीक है। तो इसमें आपको इंटरेस्ट अलग से निकला। अब आपने इसको ऑटो फिल करना है। मैंने बोला कि हर मंथ के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट सेम नहीं लगता, आपका कम कम होता रहता है। तो अगर आपने वो निकालना, आप इसको और डायरेक्ट ऑटो फिल करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा आपको। तो उसके लिए आपको वैल्यू को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू फिक्स है वो फिक्स ही करनी है। बाकी आपको पता है मंथ चेंज हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ इस तरह, तो वो फिक्स नहीं करना। तो फिक्स की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी F4, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेट दिया है, रेट को F4 से फिक्स कर लेना है, मंथ छोड़ देना है, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड को फिक्स कर लेना है, देन लोन अमाउंट को फिक्स कर लेना है, एंटर करेंगे यहाँ पर। देन इसके बाद इसको ऑटो फिल कर लेना है। तो आप यहाँ पर जो देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर जो है वो फर्स्ट मंथ में 833 लगा था, फिर 821, 808, फिर 766, इस तरह से कम होता रहेगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है। क्या हो गया? हाँ अच्छा कोई बात नहीं। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन PPMT। अब PPMT में क्या निकलता है, जो इसके बाद वैल्यू बचे ना वो आपकी PPMT होगी, मतलब जो भी आपके पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू बची है इंटरेस्ट को छोड़कर। वैसे तो आप माइनस करके भी पता लगा सकते हो कितनी वैल्यू बची है, वो हमारी PPMT है, पर उसके लिए भी हमें फंक्शन फाइंड करना पड़ता है। PPMT के लिए सेम फंक्शन रहेगा। IPMT समझ में आ गया, इसमें सिर्फ PPMT चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू कम हो रही थी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर रेट उठाया, रेट को आपने क्या कर दिया 12 से डिवाइड करके, देन कॉमा पर में 1, ठीक है, एंड देन कॉमा NPR में टाइम पीरियड आ जाएगा, जिसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, ठीक है। देन कॉमा करके यहाँ पर जो है लोन अमाउंट उठाएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपके पास आप देख सकते हो कि इसके बाद जो वैल्यू बची थी वो हमारी PPMT निकल गया। वैल्यूज़ को फिक्स करना है, अगर आपने पूरी इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपने सिर्फ मंथ को छोड़ के सभी को क्या कर लेना है फिक्स कर लेना है, ठीक है। एंड देन एंटर करेंगे, यहाँ पर इसको ऑटो फिल कर देना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास इन दोनों वैल्यू जो आपने की निकले PPMT और IPMT वो इजिकल टू बराबर होनी चाहिए PMT के। तो आप फंक्शन भी लगा सकते हो यहाँ पर इजिकल टू फर्स्ट मंथ जो IPMT 10 प्लस है वो PPMT, एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। करो इसको।